हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं शरत, आप सभी को मेरे शरत एजुकेशन में स्वागत है। आज आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, देखिए देखिए आपको पीएचडी करना है। क्या करना है? पीएचडी करना है। कोई एक जो मास्टर कंप्लीट कर दिया है और यूजीसी नेट क्लियर कर दिया है, यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हो गया है, उसको क्या करना है? उसको सपोज पीएचडी करना है तो उसको क्या करना चाहिए? पहले पीएचडी को ज्वाइन करने के लिए उसको उसके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। ओके, देखिए, आप पहले रिसर्च प्रपोजल पहले बनाने पहले उसको वो स्टूडेंट को और स्कॉलर को पहले बहुत कुछ बारे में जानना पड़ेगा। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च कैसे होता है और फिर प्रपोजल कैसे बनाना है, ये सब उसको जानना चाहिए। फिर जाके वो रिसर्च प्रपोजल में जा सकता है और पीएचडी कर सकता है। नहीं तो आप डायरेक्ट सपोज पीएचडी में एनरोल हो गए, फिर रिसर्च प्रपोजल क्या है क्या कुछ पता नहीं चल रहा है। पहले से उसको आप सपोज उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने से आपको अच्छा रहेगा। देखिए, देखो, रिसर्च प्रपोजल स्टार्ट करने से पहले एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? टाइम, आपको पीएचडी के लिए टाइम लेना चाहिए। अच्छे से टाइम सेट कर दीजिए, कितने टाइम में आपको पीएचडी कंप्लीट करना है, उसी हिसाब से आपको टाइम सेट कर लीजिए। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी जो बुक्स होता है, बहुत सारा बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगा। बहुत सारा बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगा और बहुत सारा वीडियो भी यूट्यूब में आपको मिल सकता है। देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर जितने भी टॉपिक है, सपोज सीआर कोठारी एक बुक है, वो आप बहुत सारा अलग अथर का भी बुक है, उसको आप रेफर करो और उसको अच्छे से कम 2 मंथ उसको पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ो बुक को। पढ़ने के बाद फिर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे बनाओगे उसी हिसाब से प्लान करो। ओके, फर्स्ट आपको क्या करना है? रिसर्च मेथोडोलॉजी जो बुक है उसको स्टडी करना पड़ेगा। फिर देखिए, हमको क्या करना है? एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है। क्या करना है? रिसर्च प्रपोजल बनाना है, जो कि पीएचडी इंटरव्यू के लिए, हमको एक प्रपोजल चाहिए। देखिए, हमको क्या करना है? सपोज एक कॉमर्स का स्टूडेंट, उसको क्या करना पड़ेगा? कॉमर्स में जितने भी वेरियस सब्जेक्ट है, उसी को क्या करना है? वो एक एक कॉपी में लिखना चाहिए। एक कॉपी कॉपी में उसको लिखना पड़ेगा। सपोज जैसे कि हो गया मार्केटिंग, हो गया अकाउंटिंग, हो गया इनकम टैक्स, हो गया लॉ, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया, इतने बहुत सारा टॉपिक्स है। ओके, सभी को आपको क्या करना पड़ेगा? एक कॉपी में लिखो। कॉपी के लिखने के बाद फिर एक आपको चूज करना पड़ेगा और माइंडसेट करना पड़ेगा। माइंडसेट करने के लिए कोई एक डिसिप्लिन, मतलब कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। सपोज आपने चूज किया मार्केटिंग। चूज किया। बहुत सारा टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में आपको कंफर्म हो गया, एरिया के बारे में कंफर्म हो गया, कंफर्म होने का डिसिप्लिन के बारे में कंफर्म हो गया। यहाँ पर मैं क्यों डिसिप्लिन रखा हूँ? देखिए, अकाउंटिंग में एक डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स में एक डिसिप्लिन है, मार्केटिंग भी एक डिसिप्लिन है, लॉ लॉ भी एक डिसिप्लिन है। सभी एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से उसको क्या करना पड़ेगा? इन एक कॉपी में वेरियस पार्ट को, डिसिप्लिन को एक ही जगह पे लिखना चाहिए। फिर जाके एक टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। सपोज आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किए? मार्केटिंग सिलेक्ट कर दिए। देन उसको क्या करना पड़ेगा? आप मार्केटिंग में बहुत सारा मार्केटिंग है, बहुत टाइप्स ऑफ मार्केटिंग हमने पढ़ा हुआ है। ओके, सभी को क्या करना है? जितने भी आपको माइंड में आ रहा है, जितने भी मार्केटिंग से जितने पार्ट ऑफ मार्केटिंग जो है, जो सपोज आपको माइंड में आ रहा है, सपोज आपको माइंड में 10 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आ रहा है, माइंड में आ रहा है, उसको एक कॉपी में लिखना चाहिए। उस फर्दर स्टेप ये था, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कॉन्साइज करो। कॉन्साइज द सिलेक्टेड डिसिप्लिन। अब जो मार्केटिंग डिसिप्लिन सिलेक्ट किए है उसको कॉन्साइज करना है। आपको क्या करना है? कॉन्साइज करना है। जैसे कि एक पिक्चर है, स्लाइस है ना। अब पिज्जा पिज्जा जैसे लग रहा है, पिज्जा में बहुत सारा स्लाइसिस होता है ना? नहीं, तो उसी स्लाइस ऐसे ही को सपोज आपको मिला कि 10 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होता है, 10 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होता है सपोज। ओके, आप उसमें से एक को ही चूज करना पड़ेगा, एक ही मार्केटिंग टाइप्स को चूज करना है। क्या करना है? चूज वन को आपको चूज करना है। सपोज यहाँ पर जो हो गया, ये हो गया मार्केटिंग वाला एक पार्ट को आपने चूज कर दिया। ओके, ये हो गया टोटल मार्केटिंग से आपने वन स्लाइस को क्या कर दिया? चूज कर दिया। देन उसी टॉपिक के ऊपर आपको और थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ेगा। जैसे कि उसमें क्या क्या है? रीड प्रॉपर्ली एंड हाईलाइट द सब्जेक्ट मैटर। उसमें क्या क्या मैटर्स और कॉन्सेप्ट है, उसी को पढ़ना पड़ेगा। फिर वो जो सब्जेक्ट मैटर, सपोज आपने
एक पार्ट में पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद आपको बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर मिल गया और कॉन्सेप्ट मिल गया। उसी कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, सपोज आपको मिला 20 कॉन्सेप्ट मिल गया। कितना कॉन्सेप्ट मिला? 20 कॉन्सेप्ट मिला। ओके, उसी से फिर वन को ही चूज करना होगा। किसको कितना चूज कर पाओगे? अगर एक ही कॉन्सेप्ट आप चूज करना पड़ेगा, एक ही कॉन्सेप्ट चूज करना पड़ेगा। उसको चूज करके फिर उसके ऊपर भी स्टडी करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर एक भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, सिलेक्ट वन सब्जेक्ट मैटर को आपको सिलेक्ट करना है फॉर द रिसर्च। उसी के ऊपर आपको क्या करना है? रिसर्च होगा। ओके, देखिए, एक आपके पास एक वाइड एरिया था, वाइड से आपने क्या नैरो कर दिया। जैसे कि एक स्लाइस होता है ना, स्लाइस ऐसा होता है। ओके, ये यहाँ से स्टार्ट किया था आपने, ऊपर चलने लगे। देखिए, आकर आप इसी पॉइंट में आ गए। आपको आकर एक ही पॉइंट में जाना है। ओके, सिलेक्ट वन सब्जेक्ट मैटर। आप जब सिलेक्ट कर दिए एक सब्जेक्ट मैटर, देखिए इतने सारे टाइम के बाद आपको बहुत सारा नॉलेज हो गया होगा। रिसर्च मेथोलॉजी क्या है, कैसे डिसिप्लिन चूज करना है, कैसे टॉपिक चूज करना है, कैसे एरिया आप सब्जेक्ट चूज करना है, सब्जेक्ट मैटर कैसे चूज करना है, ये सब आपको आ गया होगा। ओके, उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? नीड टू रीड रिसर्च पेपर्स। उसी के ऊपर सपोज जो मैटर आपने सर्च किया होगा, सब्जेक्ट मैटर सर्च किया होगा, रिसेलेक्ट किया होगा, उसी के ऊपर रिसर्च पेपर को क्या करना है? रीडिंग करना पड़ेगा। रीड रिसर्च पेपर्स और लिटरेचर फॉर्म्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस से आपको लिटरेचर हो या रिसर्च पेपर हो या कोई आर्टिकल हो, जर्नल हो या थेसिस हो या सिनॉप्सिस हो, प्रीवियसली जो भी आपको मिल रहा है, जैसे कि वेरियस साइट्स पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा है यूजीसी केयर हो गया, स्कोपस हो गया, एल्सेवियर हो गया, और भी बहुत सारी है, जैसे कि रिसर्च गेट हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, और आपको शोधगंगा मिलेगा, शोधगंगोत्री मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारा साइट्स आपको मिल जाएगा, जहां से आपको थेसिस मिल सकता है, रिसर्च पेपर मिल सकता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग मिल सकता है, बुक चैप्टर मिल सकता है, बहुत सारा ऐसे पीडीएफ भी, और कुछ पीडीएफ मिल सकता है, इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ मिल सकता है। और सबको क्या करना पड़ेगा? आपको रीड करना पड़ेगा। रीड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सभी पेपर को डाउनलोड कर दिए। सपोज मैं एक आपको बोलूंगा तो मार्केटिंग में एग्रीकल्चर मार्केटिंग आप ले लो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से फिर किसके ऊपर स्टडी करना है? सपोज आपको फार्मर के ऊपर स्टडी करना है, फार्मर की इनकम के ऊपर स्टडी करना है। ओके, ये हो गया आपका सब्जेक्ट मैटर मिल गया, फार्मर्स का इनकम। फार्मर के इनकम के ऊपर क्या क्या स्टडी हुआ है पहले, कैसे वो डेवलप करेगा, कैसे कौन सा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, कौन सी वो कॉन्स्टेंट फेस कर रहा है, अपॉर्चुनिटी उसको क्या क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट से क्या मिल रहा है, प्राइवेट से क्या मिल रहा है, और लोकल लोगों से क्या मिल रहा है, जो इन्वेस्टर्स है उससे क्या मिल रहा है। जैसे कि फार्मर का देखिए कितने टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस उसको मिल रहा है। ये सभी को आपको क्या करना पड़ेगा? सभी के ऊपर पेपर कलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब रिसर्च पेपर आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके एक ही फोल्डर में डाउनलोड, आपको सभी को डाउनलोड करना है। सभी जितने भी रिसर्च पेपर मिल गया, जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च मिल गया, आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है, एक ही फोल्डर में उसको सेव करना है। जैसे कि रीड द स्टार्ट स्टेजेस, देन उसको सेव कर दिया, आप एक फोल्डर कर दिया। आप लैपटॉप हो या कोई भी साइट हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, आप डेस्कटॉप में एक फोल्डर करके जितने भी आप पेपर डाउनलोड किए होंगे सभी को एक जगह क्या करना है? एक जगह पर रखना है। क्योंकि आपको मिलेगा, जब सर्च करोगे आपको पेपर मिल जाएगा, उस हिसाब से एक के बाद एक के आपको रीड करना पड़ेगा। रीड द स्टेजेस ऑफ रिसर्च पेपर। देखिए, रिसर्च पेपर में बहुत सारा स्टेजेस होता है। एक रिसर्च पेपर जब आप ओपन करोगे, आपको फर्स्ट क्या मिलेगा? रिसर्च पेपर का टाइटल मिलेगा, फिर ऑथर आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, फिर आपको मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, फिर कीवर्ड्स मिलेगा, फिर इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और रिसर्च मेथोलॉजी मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, लास्ट में रेफरेंसिंग, और बीच में और थोड़ा कुछ होता है। ऐसे ही आपको एक पेपर मिलेगा। उसी हिसाब से जो कंटेंट मैंने बोला अभी, जो कंटेंट अभी मैं बोला, ओके, उसी को क्या करना है? उसी स्टेजेस को अच्छे से रीड करना है। कम से कम आपको 40 से 50 रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा। ओके, पढ़ने से आपको आइडिया आएगा कि रिसर्च कैसे होता है, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, तो कौन सा सीक्वेंस होता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से एंडिंग होता है, बीच में क्या क्या पार्ट आता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ओके, रीड द स्टेजेस ऑफ रिसर्च पेपर। जितने भी स्टेजेस है, कंटेंट है, उसको आपको रीडिंग करना पड़ेगा।
ओके, नोट द, देन रीड करने के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, नोट द समरी ऑफ रिसर्च पेपर, जो जो पेपर आपने पढ़ा था उसको, उसका जो समरी होगा, समरी एक छोटा सा समरी आप कॉपी में बना लीजिएगा। ओके, आप एक छोटा सा समरी आप कॉपी में बना लीजिएगा। फिर मैं उसी समरी का कैसे राइट करना है वो भी अभी बता देता हूँ। ओके, वो समरी को कैसे लिखना है आपको वो भी बता देता हूँ। पेपर इन वर्ड्स आपको कैसे करना है, वर्ड में भी कर सकते हो और सीट में, एक्सेल सीट में भी कर सकते हो। देखो, ये समरी कहाँ पर बनाना है, ये समरी आप खुद की कॉपी में भी कर सकते हो, डायरेक्ट योर हैंड यूज करके हैंड राइटिंग में कर सकते हो, और वर्ड फाइल में कर सकते हो, एक्सेल में भी कर सकते हो। ओके, देखिए कैसे करना है। और इन्हें कॉपी पेपर भी कर सकते हो। देखो, इसको ये क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर, लिटरेचर बोलते हैं। और रिसर्च पेपर, लिटरेचर को रिव्यू करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह लिखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह लिखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ प्रीवियस रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल। ओके, आर्टिकल और लिटरेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च पेपर रिव्यू बोलते हैं और लिटरेचर रिव्यू ही बोलते हैं। तो देखो, वो रिव्यू जब करोगे, समरी जब लिखोगे, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ से समरी स्टार्ट करोगे। प्रीवियस पेपर हो गया, आपके पास एक सपोज एक ही पेपर है आपके पास, उसको कैसे लिखना है, उसमें जो ऑथर होगा, टाइटल, पहले ऑथर का नाम लिखते हैं, पहले ऑथर का नाम लिखते हैं और कौन सी ईयर में वो पब्लिकेशन किया था उसी को लिखते हैं। फिर ऑथर का नाम हो गया, फिर ऑथर का नाम आएगा, सेकंड में आएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन आएगा टॉपिक ऑफ टाइटल, टाइटल जो रिसर्च पेपर होगा उसका जो टाइटल होगा, जो भी टाइटल होगा उसको उसके बाद अपोस्ट्रोफ चिन्ह के अंदर लिखना पड़ेगा, टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर, टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर। देन वो ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉलो किया था, कौन सा ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था, उसी पेपर के अंदर जो रिसर्चर होगा, जो उसका नाम तो आपने यहाँ पर लिखा होगा, जो ऑथर होगा, कौन सा एरिया में वो काम किया है, कौन सी, सपोज वो काम आप फार्मर की इनकम के ऊपर देख रहे हो, वो लिखा हुआ है फार्मर के कौन सी अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी और कॉन्स्टेंट फेस करे, और अपॉर्चुनिटी और कॉन्स्टेंट फेस करे, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, रिसर्च पेपर लिखा हुआ है। उसी को आपको उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन किया होगा, ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव को आपको सब 2 हो 3 हो, जितने भी ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, 3 हो 4 हो, जितने भी लिखा होगा, सभी को मिला के 1 और 2 लाइन में आपको एक वहां से उठाना है, उठा के आपके पेपर में डालना पड़ेगा। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑथर और ईयर, सेकंड में आ गया टाइटल ऑफ टॉपिक, देन थर्ड हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च पेपर, इन 1 और 2 लाइन में आपको लिखना है। देन उसी जब आपने लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव लिखना होगा, देन आपको वहां पर क्या मिलेगा, वेरिएबल्स मिलेगा। ओके, वेरिएबल्स मिलेगा, जैसे कि डायरेक्ट वेरिएबल हो गया, इनडायरेक्ट वेरिएबल मिलेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, मीडिएटर मिलेगा, बहुत सारा वेरिएबल्स आपको मिल जाएगा। जितने भी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मिलेंगे, सभी को एक पेपर में तो आपको नहीं मिलेगा। वेरियस, जब आप 40 से 50 पेपर पढ़ लोगे ना, सभी पेपर से आपको कुछ ना कुछ वेरियस टाइप का रिसर्च वेरिएबल्स आपको मिल जाएगा। ओके, देन वो कौन सा डाटा प्रोसेसिंग, मतलब डाटा कलेक्शन के लिए जो जो प्रोसेस उसने फॉलो किया होगा, और कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च लिखा है, क्वांटिटेटिव वाला क्या है, क्वालिटेटिव वाला क्या है, वो उसी हिसाब से आपको पेपर से ही पता चलेगा कौन सा वाला टॉपिक। जैसे डाटा कलेक्शन में कौन सा मेथड यूज किया है, जैसे कि प्राइमरी सर्वे हो या सेकेंडरी सर्वे हो, और कौन सा सैम्पलिंग मेथड हो। ओके, ये सब आपको मिल जाएगा, डाटा प्रोसेस में मिल जाएगा, डाटा प्रोसेसिंग में मिल जाएगा। ओके, डाटा प्रोसेस में मिल जाएगा, जैसे कि आपका सैंपल साइज मिलेगा, आपका टाइप्स ऑफ कौन सा मेथड वो यूज कर रहा है वो मिलेगा, और सैंपल कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहा है, सर्वे कर रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, क्वेश्चनर कर रहा है, और फोकस ग्रुप कर रहा है, और कुछ ऐसे ही बहुत सारा है। उसी हिसाब से कौन सा टाइप वो यूज कर रहा है कि डाटा कलेक्शन के लिए। देन आफ्टर डाटा कलेक्शन के बाद वो क्या लिखा होगा, टूल्स और टेक्निक्स लिखा होगा, टूल्स, कौन सा टूल्स वो यूज कर रहा है, कौन सा स्टैटिस्टिक्स या कौन सा टूल्स यूज कर रहा है, रिग्रेशन कर रहा है, या ऐसे ही बहुत सारा टूल्स है, जैसे पैरामीट्रिक टेस्ट हो गया, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो गया, ऐसे ही बहुत सारा टेस्ट हमारे पास है। ओके, उसी को कौन सा वाला टेस्ट वो यूज कर रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है, वो एक्सेल शीट में ही लिखना है। टूल्स और टेक्निक हो गया, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, एसपीएसएस यूज कर रहा है या स्मार्ट पैलेस यूज कर रहा है, और एक्सेल यूज कर रहा है, और भी आर यूज कर रहा है, और एसएएस यूज कर रहा है। तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है हमारे पास जो कि
हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, वो कौन सा वाला, उसी पेपर में वो कौन सा वाला पेपर, कौन सा वाला टूल्स यूज किया है, उसी को आपको लिखना है। देन आपको क्या मिलेगा, फाइंडिंग्स मिलेगा। देन आपको क्या मिलेगा, उसी पेपर में लास्ट में आपको फाइंडिंग्स मिलेगा। फाइंडिंग्स बाद आपको उसमें होगा जो बिब्लियोग्राफी होगा और रेफरेंसिंग, आपको रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी नहीं चाहिए, आपको चाहिए लिंक और जर्नल। जो जर्नल है, जर्नल का लिंकेज चाहिए और उसका नाम चाहिए, जर्नल का नाम चाहिए। ये हो गया। आप कैसे लिटरेचर रिव्यू करोगे, ये हो गया। इतना ही प्रोसेस है लिटरेचर रिव्यू का, इतना ही प्रोसेस है। फर्स्ट आपको ऑथर का नाम लिखना है, टाइटल कौन से ईयर में पब्लिकेशन किया था उसका लिखना है, टाइटल ऑफ पेपर, ऑब्जेक्टिव ऑफ पेपर, वेरिएबल्स क्या है, डाटा प्रोसेसिंग मतलब वो सैंपल साइज, कौन सा सैंपल साइज लिखा है, कौन सी मेथड में सैंपल साइज यूज किया है, और टूल्स कौन सा यूज किया है, जैसे कि डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा सेकेंडरी वो प्राइमरी किया है, और टूल्स और टेक्निक, हम स्टैटिस्टिकल वाला जो टूल्स है टेक्निक है वो मिल जाएगा, और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे वो भी मिल जाएगा। फाइंडिंग्स क्या है उसमें मिलेगा, और कोई फर्दर रेफरेंसिंग हो तो, फर्दर रिसर्च के लिए रेफरेंसिंग हो तो वो भी आपको वहां पर मिल सकता है। ओके, आपका और लास्ट में क्या लिखना है, जर्नल लिंक और जर्नल का नाम एंड में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। अभी तक आपको क्या मिला, रिसर्च प्रपोजल के लिए क्या क्या करना है आपको मिल गया। ओके, ये हो गया। अभी तक यहाँ तक था आपका रिसर्च प्रपोजल लिखने से पहले, और यहाँ से आपको मिलेगा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के बाद एक्चुअली आपको नॉलेज आएगा हमको क्या करना है, कौन सा टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च कर पाऊंगा, मेरा कौन सी एरिया में इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए रिसर्च प्रपोजल मेकिंग, ये यहाँ पर लिखा है मेकिंग करने के लिए पहले आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। ये लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस तो मैंने बोल दिया। ओके, राइट द समरी ऑफ, आपको फर्स्ट पेज में क्या करना है, राइट द समरी ऑफ प्रीवियस पेपर, प्रीवियस रिसर्च पेपर्स, जो कि लिटरेचर रिव्यू, जो कि हम उसको क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू। फर्स्ट स्टेप में आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना है। प्रपोजल, ये हो गया प्रपोजल, मेकिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या लिखना है ये उसका पॉइंट है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिटरेचर रिव्यू। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिटरेचर रिव्यू। देन सभी को कंपेयर करना है, कंपेयर ऑल रिसर्च पेपर्स। सपोज आपने 50 रिसर्च पेपर के ऊपर रिव्यू किया है, उसी को आपने क्या होगा, समरी लिखा होगा, सभी का समरी लिखा होगा। उस समरी को जब लिखोगे, उस लिखने के बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कौन सी, ये पेपर में कौन सा मेथड है, वो पेपर में कौन सा मेथड है, वो टॉपिक कौन सा टॉपिक यूज कर रहा है, कौन, सपोज आप फार्मर के ऊपर कर रहे हो ना, फार्मर की कौन सा एरिया को लेके वो स्टडी कर रहा है, वो आपको मिल जाएगा। मतलब ये हो गया आपको कंपैरेटिवली आपको डाटा मिलेगा फार्मर की इनकम के ऊपर, एक एवरेज डाटा और अच्छा डाटा आपको मिल जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फाइंड रिसर्च गैप। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जब आप 50 रिसर्च पेपर पढ़ लिया होगा, आप कंपेयर भी कर दिया, कंपेयर करने के बाद आपको बहुत सारा ऐसे क्लू मिल जाएगा, ऐसे क्लू मिल जाएगा जो कि आपको फर्दर रिसर्च के लिए हेल्प करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च गैप ही बोलते हैं। ऐसे ही क्लू मिल जाएगा जो कि उसी बीच में क्या होगा, एक रिसर्च पेपर होगा, उसमें कुछ काम छोड़ दिया होगा। ओके, तो सब आपके पास कितना पेपर हो गया, 50 पेपर हो गया। 50 पेपर हो गया तो आपको आपके पास बहुत सारे रिसर्च गैप्स मिल जाएगा, जैसे कि बस उसी को जो रिसर्च गैप मिला उसको आपको क्या करना है, आपके पेपर में लिखना है। ओके, ये होगा कंपेयर। ये जो कंपेयर जब करोगे, कंपेयर कॉपी में नहीं, आप आउटसाइड में, बाहर में करोगे, जब एक्सेल शीट में नहीं। उसको क्या कहाँ पर करना है, वर्ड में नहीं और एक्सेल शीट में नहीं, उसको कंपेयर बाहर करना है और रॉफ्ट में करना है। रॉफ्ट करने के बाद आपको मिलेगा रिसर्च गैप। देन रिसर्च गैप जब मिल जाएगा, उसी को आपको कंपाइल करना है। क्या करना है, कंपाइल। सभी रिसर्च गैप को कंपाइल करने के बाद आपको टाइटल मिलेगा। क्या मिलेगा, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है यहाँ से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, टाइटल क्या कैसे फ्रेम करना है यहाँ से मिल जाएगा। ओके, आपको टाइटल, चूज द टाइटल फॉर द योर रिसर्च पेपर प्रपोजल। चूज द टाइटल फॉर द योर रिसर्च पेपर। खुद का जो रिसर्च प्रपोजल है उसके लिए आपको यहाँ से टाइटल मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, रिसर्च क्वेश्चन कुछ बनाना है। जब टाइटल मिलेगा, उसी टाइटल के ऊपर रिसर्च क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिसर्च क्वेश्चन ऑन टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल के ऊपर क्वेश्चन बनाना है। देन फाइनलाइज योर स्कोप। आपका कितने दूर तक आपका रहेगा पेपर का में, जो टाइटल है, टाइटल के हिसाब से आपका स्कोप होना चाहिए। फिर आपके क्या करना है, रिसर्च क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, स्कोप फाइंड करना है।
मेरे रिसर्च पेपर में कितने दूर तक काम हो सकता है, कौन सी एरिया में काम करूंगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ, कौन सी स्टेट में काम कर रहा हूँ, वो हो गया आपका स्कोप हो गया। मतलब कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक ले रहा हूँ, जितने भी है, जो कौन सा टूल्स ले रहा हूँ, ये सब हो गया स्कोप के अंदर आ जाएगा। ओके, स्कोप आ गया। देन फाइनलाइज ऑब्जेक्टिव। एक्चुअल आपको क्या करना है, आपको क्या काम करना है। तो टाइटल हो गया, टाइटल से ही पता चलेगा कौन सी एरिया में काम किया है, और ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा एक्चुअल काम किया हुआ है, जो जो एरिया में काम किया है वहां से आपको मिल जाएगा। ये हो गया फाइनल ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर हाइपोथेसिस आपको बनाना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है ना। यहाँ पर क्या होगा, आपको मेथड्स क्या होगा, देन सैम्पलिंग साइज, देन डाटा कलेक्शन एंड मेथड्स। डाटा कलेक्शन और मेथड्स। डाटा कलेक्शन और मेथड्स के लिए जो जो टूल्स लेना है, जैसे कि प्राइमरी सर्वे हो या सेकेंडरी सर्वे हो, और टूल्स हो, स्टैटिस्टिकल टूल्स हो, जैसे कि अनोवा हो गया, प्राइमरी पारमेट्रिक टेस्ट हो गया, नॉन पारमेट्रिक टेस्ट हो गया। इसी से आपको किसी को चूज करना है। ओके, उसी हिसाब से वो फाइनलाइज उसको करना है। देन उसको क्या करना है, आपको लास्ट में लिमिटेशन लिखना है, आपका पेपर क्या क्या लिमिटेशन आ रहा है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आपका पेपर में क्या क्या रिसर्च प्रपोजल में आपका रिजल्ट क्या आएगा वो लिखना है। नेक्स्ट फाइंडिंग्स, रिसर्च प्रपोजल और फाइंडिंग्स क्या लिखना है, मैंने एक्सपेक्टेड आपका क्या आंसर आ सकता है फ्यूचर में, आप जब रिसर्च करने लगोगे, जब करोगे, उसी हिसाब से आपको फाइंडिंग्स मिलेगा। जब डाटा कलेक्शन हो जाएगा, डाटा कलेक्शन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करने के बाद आपको फाइंडिंग्स मिलेगा। फाइंडिंग्स लिखना है, और सैचुरेशन लिखना है, और रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी। ओके, जितने भी 50 पेपर्स आपने रिसर्च किया होगा, उसी का जो रेफरेंसिंग है, मतलब यहाँ पर हमने बोला था लिंक ऑफ जर्नल और नेम ऑफ जर्नल, उसको कहाँ पर डालना है, रेफरेंसिंग में डालना है। ओके, ये हो गया आपका रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या होता है, एक रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, और एक रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं, एक ही प्रोसेस है। और जो भी जिसको भी पीएचडी करना है ऐसे ही करो। जैसे कि फास्ट आप थोड़ा सा रिसर्च पेपर, जो रिसर्च मेथोलॉजी है उसको पढ़ाई कर लो। उसको पढ़ाई करने के बाद आप एक एरिया पे चूज करो, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया। ऐसे ही आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस हिसाब से एक टॉपिक चूज करो। टॉपिक चूज करने के बाद उसी से और एक छोटा सा सब्जेक्ट मैटर चूज करो। सब्जेक्ट मैटर चूज करने के बाद उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च पेपर्स है उसको चूज करो। चूज करने के बाद उसको सब एक ही जगह पे इकट्ठा करो, माने एक ही फोल्डर में डाउनलोड करके उसको सेव करो। सब करने के बाद उसको पढ़ाई करो। उसके उस एवरी पेपर से आपका उसका समरी निकलना पड़ेगा। समरी निकलने के बाद आपको ये सब पॉइंट देखना है, क्या क्या पॉइंट क्या क्या है, कौन सी, सभी पेपर में कुछ कुछ छूट जाएगा, कुछ कुछ छूट जाएगा, और जो भी मिलेगा उसी हिसाब से आपको राइट करना है। ओके, जब आप कम से कम 40 पेपर या 50 पेपर आपको पढ़ लोगे, आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना, ये सब आइडिया आ जाएगा, आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, हो गया, ये हो गया आपका रिसर्च प्रपोजल। आपका आज थोड़ा सा छोटा सा क्लास था, ये देखिए। और आगे आगे आपको क्या चाहिए, सपोज आपको रिसर्च प्रपोजल के ऊपर कोई हेल्प चाहिए कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 9124592496। ये मेरा नंबर है 9124592496। ये मेरा नंबर है। आप सभी किसी का भी जरूरत है, रिसर्च मेथड प्रपोजल कैसे बनाना है, कौन सा एरिया में करना है, आपको कोई भी सजेशन हो, मेरे को जितने भी आएगा आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। और मेरे एरिया से होगा तो मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, और जो भी कॉमर्स का है, जो मैं भी अभी पीएचडी मेरा फाइनल हो गया है, थीसिस सबमिट हो गया है, कभी भी हो सकता है मेरा डॉक्टर भी लग सकता है। ओके, थैंक यू। ये मेरा प्रोसेस ही था। ये सब जितने भी प्रोसेस आपको बताया, कैसे करना है, कैसे रिसर्च पेपर बनाना है, कैसे रिसर्च करना है, ये मेरा प्रोसेस था, आप सभी को बता दिया। और सपोज मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी को थोड़ा सा नॉलेज आया होगा कैसे करना है। ओके, धन्यवाद। हाँ, हैप्पी जर्नी, एंड रिसर्च को एंजॉय करो, पीएचडी करो, डॉक्टर बनो, और क्या, जय जगन्नाथ।